अस्सलामुअलैकुम। आज व्यूवर्स हमने जो बैटरी बनाई है जी वो 100 एम्पेयर के करीब है, तकरीबन 94 एम्पेयर की बन रही है। हमारे पास इसको बनाना तो हमने 100 एम्पेयर का था, लेकिन हमारे पास 4 सेल कम हो गए थे, जिसकी वजह से हमने ये बैटरी जो बनाई है ये 94 एम्पेयर की बनी है। तो उसके अलावा अभी इसकी पैकिंग करनी है। ये हमारे पास एक कस्टमर का ऑर्डर था। ये देखें 6 mm की वायर हमने इम्पोर्टेड कापर जो होता है निकल हुआ, वो वाला हमने इस्तेमाल किया है। उसके अलावा ये सेल जो आपको मैं बताता चलूँ, ये 6 एम्पेयर का हम सेल इस्तेमाल करते हैं। लिथियम आयन फास्फेट में ये सेल होता है। इसकी लाइफ जो है वो कम से कम कंपनी जो बताती है वो 8 से 10 साल बताती है, लेकिन आप वो ये जहन में एक जहन बना लें कि ये जो बैटरी है ये आपकी 4 से 5 साल इजीली चलेगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये बैटरी इतनी महंगी क्यों होती है दूसरी बैटरी से इसलिए महंगी होती है। एक तो इसका मटेरियल जो होता है वो दोस्तों लिथियम आयन फास्फेट होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कीमत में महंगी होती है। उसके अलावा तेज़ाब वाली अगर आप बैटरी लेते हैं वो आपको इसके बराबर अगर पड़ती है, मिसाल के तौर के ऊपर 22-25 हज़ार रुपये की, तो ये आपको उस बैटरी से कम 15,000 रुपया महंगी पड़ेगी। जो भी बैटरी आप छोटी बड़ी बनवाते हैं ना, मैं एक आपका जहन क्लियर कर दूं, जो आप तेज़ाब वाली बैटरी लगाते हैं उससे ये बैटरी 8-10 हज़ार रुपया महंगी होती है। लेकिन फ़ायदा इसका क्या होता है, ये इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इसका हमें लगाने का फ़ायदा क्या होगा, और अगर हम ये लगा लेते हैं दूसरी बैटरी से, इसको महंगा परचेज़ करके लगा लेते हैं, क्या फ़ायदा होगा और इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात की जाए और नुकसान की बात की जाए। ये जो बैटरी है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं ये आपको लाइफ देगी 4 से 5 साल इजीली निकाल लेगी। जहाँ पर आप तेज़ाब वाली जो लीड एसिड वाली बैटरी होती है ना, ये मेरे पास अभी पड़ी हुई है, ये जो बैटरी है, ये जो भी बैटरी आप लेंगे, ये अगर सोलर के ऊपर लगाते हैं, ये वाली बैटरी ये सोलर के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत एहतियात के साथ आपने इसका तेज़ाब पानी पूरा भी किया ना, ये आपकी 1.5 साल पौने 2 साल निकालेगी। उसके बाद ये डेड हो जाएगी। ये वाली बैटरी जब आप लगा लेंगे तो आपको 4 से 5 साल भूल जाना है कि बैटरी की देखभाल करनी है, बैटरी के अंदर पानी डालना है, बैटरी के पानी का लेवल कम हो गया है, बैटरी का तेज़ाब लेके आना है मार्केट से। इन बातों से आपकी जान छूट जाएगी। 7-8-10 हज़ार रुपया आप एक्स्ट्रा लगा लेंगे। एक तो आप जहाँ पे ये वाली बैटरी लेते हैं, अगर 5 साल में अगर मिसाल के तौर के ऊपर 3 बैटरियाँ रिप्लेस करते हैं, तो यही बैटरी आपको एक ही बार लेनी पड़ेगी। 5 से 6 साल ये आपको ईजिली निकाल के देगी। 5-6 साल छोड़ें, आप जहन में रख लें 4 साल 4.5 साल भी निकाल लें, फिर भी इन दो बैटरियों का मुकाबला करती है। जिस टाइम ये आप 22-25 हज़ार रुपये की ये वाली बैटरी लेंगे तेज़ाब वाली, तो ये आपकी अगर 4 साल में 2 बार लेंगे तो ये आपकी 50 हज़ार रुपये की बन जाएगी। वहीं पर अगर इसकी बात की जाए, वक्ती तौर तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा बजट का, लेकिन ये है कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये वाली बैटरी का अगर तेज़ाब का हिसाब लगाया जाए, 4 साल में अगर इस बैटरी के अंदर आप 8-10 हज़ार रुपये का तो तेज़ाब डाल लेंगे। ये जब आप महीने का हिसाब लगाएंगे ना, जब बैटरी आपकी पुरानी होती जाएगी, इसकी तेज़ाब की खपत बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में तो इसके तेज़ाब का मसला नहीं होता, जैसे ही ये 6 महीने 8 महीने चल जाएगी, उसके बाद इसका तेज़ाब इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड इसका बढ़ता जाएगा, ये आपको इसके अंदर तेज़ाब की ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो कहने का मकसद ये है, ये वाली बैटरी अगर आप 4 साल इस्तेमाल करते हैं तो महीने में एक बोतल भी इसके अंदर पानी की तेज़ाब की डालें, 100 रुपये की आपको डलेगी। तो 4 साल में मेरे ख्याल में आपकी कोई 5-6 हज़ार रुपये का आपका तो तेज़ाब लग जाएगा। उसके अलावा 4-5 हज़ार रुपये का जो गैप आता है वो 4 साल 5 साल ये वाली बैटरी आप इस्तेमाल करेंगे, आपको आपके पैसे सेव हो जाएंगे। मतलब कि ये वाली बैटरी आपको फ्री पड़ने वाली है। जहाँ पर अगर इसका मुकाबला किया जाए तो ये वाली फिर आपको जो 8-10 हज़ार रुपये वक्ती तौर महंगा लगता है, बाद में ये आपको फ्री में पड़ जाएगी। उसके अलावा डीसी सिस्टम के साथ लोग ये वाली बैटरी लगाते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है, आपका
आपका जो कंट्रोलर लगा हुआ है, बाज़ औक़ात ऐसे कंट्रोलर आ रहे हैं जो कट ऑफ नहीं करते, आपकी बैटरी फुल होने के बाद वो चार्ज होती रहती है। क्योंकि मेरे पास सोलर का काम भी है, तो बहुत सारे दोस्तों के यूट्यूब के ऊपर ही आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, नीचे कितने कमेंट आए हुए हैं। वो यही सवाल होता है कि हमारा कंट्रोलर कट ऑफ नहीं करता। ये लोकल चाइना के बने होते हैं, इतने ख़ास नहीं होते, 2000-2500 रुपये में वो क्या काम करेंगे। वो यही करते हैं कि वो आपकी बैटरी को ओवर चार्ज करते रहते हैं। हीट अप होने की वजह से आपकी बैटरी की प्लेटों की लाइफ ख़त्म हो जाती है। जिस टाइम रोज़ाना आप बैटरी को ओवर चार्ज करेंगे ना, इस बैटरी को, तेज़ाब वाली को, तो आपकी बैटरी जो है, प्लेटें उसकी हार्ड हो जाएंगी, काम करना छोड़ जाएगी। मेन वजह यही होती है, 90% यही मसला आया है। जिस टाइम आपका कंट्रोलर ख़राब होगा तो आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी, 1 साल भी पूरा नहीं लगाती है। वहीं पर अगर इस बैटरी को देखा जाए, इस बैटरी का फ़ायदा खुसूसियात ये है कि इसके साथ ये BMS लगा हुआ है। ये देखें, ये BMS लगा हुआ है, 100 एम्पेयर का हमने BMS लगाया है, S4 में लगाया हुआ है। ये जिस टाइम 14.4 के ऊपर जाएगी तो ये कट ऑफ कर देगी। उसके अलावा 12.8 के ऊपर जब वो डाउन होगी ना, यहाँ पर 12.8 लिखे हुए हैं, लेकिन ये चली जाती है 11 वोल्ट तक जाएगी तो ये फिर कट ऑफ करेगा। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी रॉन्ग है। और ये जो 14.4 वोल्ट लिखे हुए हैं ना, जैसे ही आपकी बैटरी 14.4 वोल्ट पूरे करेगी, ये BMS काम क्या करेगा, इस बैटरी से आपका सोलर कट ऑफ कर देगा। इसको लगाने का ये इसकी लाइफ तभी ज़्यादा चल जाती है। इसके साथ ये जो BMS लगा हुआ है ना, ये आप तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये अभी इसके 4 सेल हैं, तो हर सेल को ये मैनेज करता है। अगर इस एक सेल में भी कोई मसला होगा, दूसरे सेल से करंट लेकर इस सेल को दे देगा। BMS का मकसद ही यही होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि इस बैटरी के अंदर जितने काम भी है वो ये BMS करता है। तो ये BMS हमने जो लगाया हुआ है अच्छे वाला, इसमें जो नॉर्मल आता है वो अगर लगाएं तो इसी बैटरी की जो कॉस्ट है वो 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएगी। BMS का सारा काम होता है, जितना अच्छा BMS होगा उतनी आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो अभी हम इसको सील करते हैं, पैक करते हैं। इसके ऊपर ये हम शीट रखेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे। उसके अलावा हमने हर सेल में ये देखें, यहाँ पर सिलिकॉन भरी हुई है, हीट गन की मदद से, स्टिक की मदद से हमने सिलिकॉन भरी हुई है, इसको कवर किया हुआ है। उसके अलावा ये शीट रखने का मकसद ये है, बैटरी को आप जब उठाएं, इसके कनेक्शन ख़राब ना हो, पैकिंग इसकी अच्छी हो, तो इसको लगाने का यही मकसद है कि जिस टाइम आप बैटरी को ऐसे उठाएंगे ना, ये देखें अभी ये हिल उड़ रही है, जैसे ही हम ये शीट लगाएंगे नीचे सिलिकॉन पैकिंग लगाकर, इसके ऊपर हम पैकिंग करेंगे, वो भी आपको पैकिंग करने के बाद भी मैं दिखाता हूँ। तो जिस टाइम हम इसकी पैकिंग कर लेंगे तो ये फिर मजबूत हो जाएगी, ये सेल एक जान हो जाएंगे। अभी देखें ये बिखरे हुए हैं, ये हमने इसके अंदर ये पीस इसलिए रखे हुए हैं ताकि एक सेल, ये वाली जो सीरीज़ लाइन है, ये अगर आपस में अटैच होगी फिर तो कोई मसला नहीं है। जिस टाइम इस लाइन के साथ माइनस प्लस आपस में अटैच होगा, क्योंकि इस सेल की जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी माइनस होती है और ये वाला ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा प्लस का होता है। तो अगर इसकी ये केसिंग उतर जाती है, ये आपस में अटैच होते हैं हीट होने की वजह से, तो उस वजह से आपकी बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा हीट अप होकर एक दूसरे सेल की चार्जिंग को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अभी हमने काम ये करना है, इसके ऊपर ये पैकिंग ये ऊपर रखनी है और ये वाली हमने नीचे वाली साइड पर रखनी है। रख के फिर हमने इसके ऊपर शेलिंग की मदद से इसको कवर कर लेना है। तो चलें वो भी कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। किसी भाई को भी ये वाली बैटरी चाहिए हो, किसी किस्म की भी बनवानी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में ऐड है, रब्ता कर सकता है। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर के यही सवाल होते हैं, ताहिर भाई क्या हम इसको सोलर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये वाली बैटरी या इससे छोटी 20 एम्पेयर, 30, 40, 50, 100 एम्पेयर कोई भी लेना चाहते हैं तो उसको आप अपने इन्वर्टर के साथ भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर डीसी सिस्टम लगा हुआ है तो जैसे आप दूसरी बैटरी इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये भी इस्तेमाल होगी। कहने का मकसद ये है कि इस बैटरी का भी इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार वही है, जैसे आप उस बैटरी को चार्ज करते हैं वैसे ही इस बैटरी को भी चार्ज करेंगे, क्योंकि इसकी भी 2 नेगेटिव और पॉजिटिव वायर निकलेगी और उसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है।
बाकी वर्किंग इसकी जितनी भी है आपकी दूसरी बैटरी जो तेज़ाब वाली लीड एसिड बैटरी होती है उसकी तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो बैकअप हो गया या चार्जिंग टाइम हो गया वो दूसरी बैटरी से बेहतर होता है। क्योंकि तेज़ाब वाली बैटरी जो होती है लीड एसिड बैटरी, मैं आपको आसान लफ्ज़ में समझा रहा हूँ, उस बैटरी से ये क्यों बेहतर होती है। लिथियम फास्फेट की खुसूसियात ये है कि वो चार्जिंग जल्दी हो जाती है और डिस्चार्ज बहुत देर के बाद होती है। तो जो आपकी तेज़ाब वाली बैटरी है वो चार्जिंग देर से होती है, मतलब कि उसको चार्जिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और डिस्चार्ज होने के लिए कम टाइम चाहिए होता है। तो ये वाली बैटरी आप अपने इन्वर्टर के साथ भी लगा सकते हैं, आपने डीसी सिस्टम के साथ लगानी हो वहाँ भी लगा सकते हैं। ये बैटरी मैंने जिस भाई के लिए बनाई है 4000 वाट अलकरम का उसका इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर आपको टेस्ट करके जब ये डिलीवरी हो जाएगी वहाँ पर चली जाएगी, इंस्टॉल करके लोड डाल के इंशाल्लाह इस बैटरी का टेस्ट करके देंगे। उसके अलावा ये बैटरी जो हम बनाते हैं लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं, बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते हैं कि क्या ये बैटरी हमें कम बजट में भी मिल जाएगी। तो आपको मैं बताता चलूँ, आपने बैटरी 6 एम्पेयर से लेकर 500 एम्पेयर तक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ये वाली बैटरी मैं आपको बनाकर दे सकता हूँ। पेमेंट एडवांस होगी, उसके बाद 2 दिन के बाद आपकी बैटरी आपके पास पहुँच जाएगी। किसी भाई को भी चाहिए हो व्हाट्सएप नंबर ऐड है, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।